सूत्र क्रमांक 74, पर रूकम तकारो लचट वर्गेशु। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तकार के परे लेफ्ट हैंड साइड में तकार हो, दूसरी तरफ या तो ला हो है, या चवर्ग हो या टवर्ग हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो, चवर्ग के 5 अक्षरों में से कुछ भी, टवर्ग के 5 अक्षरों में से कुछ भी, या ला अकेला। तो ये 11 में से कोई भी हो तो तकार जो है पर रूप हो जाएगा। पर रूप मतलब जो सामने लिखा है वो ही ये हो जाएगा। अर्थात यदि तकार के बाद ला है तो तकार भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ला में। तकार के बाद अगर टवर्ग है तो टवर्ग मतलब जैसा सामने लिखा है वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे तत् धन लुनाती, तत् धन लुनाती, तो तकार के बाद क्या, यहाँ ता है और यहाँ ला है, तो कंडीशन क्या थी कि तकार के बाद ला हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, कोई भी एक हो तो तकार पर रूप हो जाएगा। पर रूप मतलब जैसा सामने वैसे ही हो जाएगा। तो तकार पर रूप हुआ तो ता के स्थान पे क्या हो गया, ला। तो ये क्या हो जाएगा, तल्लुनाती। तल्लुनाती। इसी प्रकार तत् धनलीन, तत् धनलीन, तो ता के बाद क्या है, ला है, तो ता का भी क्या हो जाएगा, ला, पर रूप हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, तल्लीन। समझ में आया ये? भैया ऊपर वाला चार्ट एक बार दिखा दो, मैं लिखना रहेगा मेरा थोड़ा सा। हाँ ये वाला पोस्ट, हाँ बस। तो तत् धन लीन, तल्लीन। समझ में आया ये? तकार के परे लकार था तो ला था, तो तकार पर रूप हो जाएगा तो तल्लीन। इसी प्रकार तत् धन चरति, तो तकार के बाद चवर्ग है तो पर रूप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ता का भी चा हो जाएगा, तच्चरति। ठीक है, इसी प्रकार तट दंटीकते, तो सॉरी, तत् दंटीकते, तकार के बाद टवर्ग है, यहाँ टवर्ग आ गया है ना, और यहाँ तकार है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी टा हो जाएगा, तो हो जाएगा तटीकते। इसी प्रकार तत् टंकनम का भी वैसा ही होगा ना? क्या, टंकनम शब्द भेजिए। तत् धन जयति, तत् धन जयति। अब यहाँ देखो, यहाँ ता है, यहाँ क्या है, जा है, तो जा क्या हो गया, चा छा जा, जा चवर्ग का तीसरा अक्षर है ना, चवर्ग के अंदर आता है जा, तो ये पर रूप हो जाएगा, तो चा ता के स्थान पे भी जा आ जाएगा, तज्जयति, तज्जयति। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहे हैं? तकार के बाद लकार हो अथवा चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो तो ये सभी पर रूप हो जाते हैं। तकार के स्थान पे
सामने वाला शब्द लिखा जाता है, सामने वाला वर्ण आ जाता है। कोई प्रश्न इसमें? इसके और उदाहरण देख लेते हैं। अभी तक अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई प्रश्न हो। भैया मतलब तकार के बाद में अगर ल हो या फिर च हो या फिर ट हो, चवर्ग ये तीनों हो, आ गए तो हाँ, उसका तीनों नहीं, ला हो या चवर्ग हो। चवर्ग के पूरे पांचों में से, जैसे जयति था तो जयति चवर्ग का तीसरा अक्षर है ना, तो चवर्ग हो, टवर्ग हो या ला हो, 5 चवर्ग के अक्षर, 5 टवर्ग के अक्षर और एक ला, इन 11 में से कोई भी हो तो पर रूप हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस साइड केवल ता होना चाहिए। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ ता हो, है ना, अन्य किसी के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे सत धन चरित्र, तो क्या हो गया, यहाँ ता है और यहाँ चवर्ग है, चा आ गया तो ता भी क्या हो जाएगा, चा, तो हो गया सच्चरित्र, सच्चरित्र। उत धन चारण, तो ता के बाद क्या है, चा है, तो इसका भी चा हो जाएगा, तो हो जाएगा उच्चारण। ठीक है, क्लियर है ये? सत धन जन, तो क्या है, ता के परे जा, जा क्या हो गया, चा छा जा, ये चवर्ग का है, चवर्ग का है तो सज्जन। ठीक है, ये शब्द जो हैं ये आप प्रतिदिन प्रयोग में लेते हैं, सज्जन, उच्चारण, तो ये शब्द कैसे बने हैं, इस प्रकार से। कोई प्रश्न किसी को? नहीं है? सर ये एक्सेप्शन जो आपने बताया वो फिर से बता सकते हैं? एक्सेप्शन कहाँ बताया, कोई भी एक्सेप्शन नहीं बताया। ओके, ये तो सारे अभी नियम में ही चल रहे हैं कि तवर्ग के बाद, तकार के बाद यहाँ तवकार हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिर्फ और सिर्फ तकार हो, राइट हैंड साइड पे क्या हो, या तो ला हो या चवर्ग हो, चवर्ग के पांचों अक्षर चा छा ज झ या, इनमें से कोई भी हो, या फिर टवर्ग के 5 अक्षर टा ठा डा ढा णा या फिर ला, तो ये 13 अक्षरों में से, 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो तकार जो है वो पर रूप हो जाएगा, इन 13 में से कोई सा भी हो जाएगा। 12 हुए ना, 11 हुए ना, सॉरी 11 हुए, ये 11 में से कोई सा भी हो जाएगा। ठीक है, भैया लेकिन जी माने हम इसे 68, 69 इनका एक्सेप्शन माने क्या, ऐसे अगर तकार आए तो, जैसे 68 में पहले वर्ग यानी कि अगर तकार आए और उसके बाद अगर हो तो तृतीय हो जाता, ऐसे था, और अगर पंचम आए तो वह उसका ये हो जाएगा, ऐसे था, तो इसको हम एक्सेप्शन मान सकते हैं क्या तकार के लिए सिर्फ? नहीं, देखो नंबर जैसे 74? हम एक उदाहरण ले लें, तत धन जयति,
ठीक है, तज्जयति। अब इसमें लगाओ सूत्र क्रमांक 68, क्या आएगा? तद जयति आएगा ना, तद हो जाएगा ना। हाँ, 68 तज्जयति है ना, ता था दा, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये एक सामान्य सूत्र था 68, उसमें विशेषता लाते हुए ये सूत्र था कि 74 वाला पर रूपम तकारो लाचटा वर्गेशु। तो ये इसमें विशेषता लाएगा कि नहीं, यदि चवर्ग का आया है विषय सामने तो आप फिर इसको तज्जयति करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है, क्या है वो ये है कि जैसे देखो कुछ उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे तत् धन झषयति, ठीक है। अब झा क्या हो गया, तत् झन झषयति। तो अब झकार जो है वो चवर्ग है और घोष भी है, चवर्ग का घोष है। तो इसको अगर पररूप करते हैं तो ये हो जाएगा तज झषयति, तज झषयति, ये हो जाएगा। किस सूत्र से? सूत्र क्रमांक 74 से। और यदि सूत्र क्रमांक 68 यहाँ लगता तो सूत्र क्रमांक 68 से ये तृतीय होता तो तद झषयति ये होता। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, ठीक है ना, इन दोनों में कौन सा सही होगा? तो क्या है कि जब हमें दो सूत्रों एक ही चीज के लिए मिल रहे हैं तो हमको देखना होगा कि क्या सामान्य सूत्र है और क्या विशेष सूत्र है। तो ये तकारो लचट वर्गेशु, फर्रूपम तकारो लचट वर्गेशु, ये स्पेशली जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तकार होगा तब का सूत्र है। और जो सूत्र क्रमांक 68 था उसमें केवल प्रथम वर्ग के लिए सूत्र था, प्रथम वर्ण के लिए, मतलब का, खा, का, चा, टा, ता, पा सभी के लिए था सूत्र। तो इसीलिए जो स्पेशल है वो लागू होगा, तो 74 नंबर का सूत्र लागू होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसको मान सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस ही है। किस केस में चलेगा? जब चवर्ग या टवर्ग पर रूप हो। लेकिन इसको उसका एक्सेप्शन इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उस सूत्र में क्या था, उस सूत्र में ये था कि प्रथम के परे घोष हो, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, प्रथम तो है आपका, लेकिन यहाँ आपका चा भी ले रहे हो आप, हैं, छा भी ले रहे हो, टा भी ले रहे हो, ठा भी ले रहे हो, तो ये तो घोष नहीं है, ये तो अघोष है। तो इसीलिए उसको उसका एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, ये अलग से विशेष सूत्र है, ठीक है जी। एक्सेप्शन अपन तब कहते जब वो ही कंडीशन में कुछ नया केस बनता। लेकिन आपका जो राइट हैंड साइड है वो इसमें
चेंज भी हो रहा है। चा छा टा ठा ये तो अघोष है, वाला नियम केवल घोष के लिए था। जी। तो वैसे ही भैया 69 में भी ये विशेष ही रहेगा, यानी त अगर आए उसके बाद में अगर पंचम आए तो वह क्या हो जाता है, तृतीय अथवा पंचम हो पंचम। जाता है। तो उसके बदले में यहाँ पे अगर तकार आए तो ये विशेष वैसे ही रहेगा, ये वही सेम हो जाएगा, जैसे तत् है ना? धन यकारेण, ठीक है, यहाँ पंचम वर्ण आ गया चवर्ग का, तो ये तय यकारेण इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर रूपम तकारो लचटा वर्गेशु, ठीक है। जी धन्यवाद। मतलब उसके ऊपर कोई सूत्र है क्या, कुछ विशेषता बताता हुआ कोई सूत्र है क्या? यदि है तो विशेष लागू होगा। जैसे अपन ने उस दिन बात की थी ना, सबको बुला लो, सबको फल दे दो, राम को मत देना, तो राम को मत देना विशेष हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये पर रूपम तकारो लचटा वर्गेशु ये सूत्र चलेगा। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, जैसे हमने ये किया, कहाँ थे, तज्झषयति, तज्झषयति किया, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो सूत्र है 68 वाला, ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये विकल्प से दो उत्तर नहीं रहेंगे, एक ही उत्तर रहेगा। अभी इसमें आगे और सूत्र हैं जो लगेंगे, तो ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें और भी सूत्र आगे लगेंगे, उन सूत्रों को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तकारो पर रूपम तकारो लचटा वर्गेशु, ये कहना चाह रहा है कि तकार के परे चवर्ग हो, टवर्ग हो अथवा ला हो तो तकार पर रूप हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है? अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर विषय आ रहा है एक नई संज्ञा को लेके। क्या लेके आ रहा है? सूत्र क्रमांक 75 कह रहा है, धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। क्या कह रहे हैं? अंतस्थ, अंतस्थ क्या थे? या, रा, ला और वाह, यह अपन ने 4 पढ़े थे, अंतस्थ हैं। और अनुनासिक, व्यंजन व्यंजनम अनंतस्थ अनुनासिकम, यहाँ पे संधि हुई है। क्या हुआ है? अंतस्थ और अनुनासिक, तो वो संधि होके मनंतस्थानुनासिकम ऐसा हुआ है। अनुनासिक, अनुनासिक कितने होते? 5। क्या क्या है? गा, या, णा, न और मा, ये 5 अनुनासिक हमने पढ़े थे। तो इनको छोड़कर 4 अंतस्थ और 5 अनुनासिक, इनको छोड़कर काय में से 33 जो व्यंजन है उनमें से 4 अंतस्थ और 5 अनुनासिक को घटा दिया, अर्थात 9 को घटा दिया, तो कितने बचे? 24। 24 जो बचे वो बचे आपके धुट, इनको धुट कहते हैं, ठीक है। धुट संज्ञा होगी इन 24 की। क्या? 4 अंतस्थ और 5 अनुनासिक, व्यंजन में से अलग कर दो, व्यंजन में से अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे? 24 बचेंगे, तो वो 24 धुट, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, इसके साथ ऊष्माण, ऊष्माण क्या हो गए? तीनों प्रकार के शकार, श, श, सा और हा, तो
पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, तो ये पांचों वर्णों के 4 पंचे 20 और 4 ऊष्माण तो 24। तो ये 24 जो हैं ये क्या कहलाएंगे? धुट। ठीक है, इनकी संज्ञा धुट होगी। क्लियर है कि धुट किसको कहते हैं? नहीं, फिर से एक बात बता दीजिए। 4 अंतस्थ, अंतस्थ पता है 11 लावा, ये 4 अंतस्थ होते हैं। हमने जब जी। संज्ञाएं पढ़ी थी तो ये 4 अंतस्थ और अनुनासिक 5 अनुनासिक क्या होते हैं? गा या णा ना मा, जो पंचम वर्ण है उसको अनुनासिक कहते हैं। ये हमने पूर्व में पढ़ा है। इसमें कोई समस्या कि अंतस्थ क्या है अनुनासिक क्या है? नहीं। हाँ, इनको पूरे 33 व्यंजन होते हैं जो टोटल, उसमें से माइनस कर दो तो 33 - 4 - 5 कितना बचा? 24। 33 में से 9 गए, 24 बचा। तो 24 क्या कहलाते? धुट कहलाते हैं। तो धुट में क्या बचा? पंचम वर्ण सबका निकाल दिया, तो वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अक्षर, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर और ऊष्माण शा श सा हा, ये 4, ये सब मिलके क्या हो गए? धुट। पांचों वर्गों के 4 अक्षर, तो 4 पंचे 20 प्लस 4 ऊष्माण, तो ये कितने हो गए? 24 धुट। अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सारे व्यंजन धुट कहलाते हैं। कोई प्रश्न? क्लियर है ये? अब ये कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 76 में, 76 में कह रहे हैं अभी 76 और 77 रुक जाइए, है ना, इसको करते हैं। अभी पहले आगे के सूत्र कर लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएगा। चंशे, आगे सूत्र है चंशे। चंशे सूत्र क्या कह रहा है? 78 नंबर का सूत्र है चंशे। ये कह रहा है पद के अंत में तकार है और तकार के परे शकार है। ठीक है, तकार के बाद यदि शकार है तो क्या हो जाएगा? तकार के स्थान पे चकार हो जाता है। ठीक है, चंशे सूत्र से तकार, तकार के परे शकार हो तो तकार का चकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तत्शेते, तत्शेते, तो ये क्या हो जाएगा? ता के बाद शा, तो तकार को चकार, तो तत्शेते। ठीक है, समझ में आए ये? तकार के परे शकार हो तो कैसे होगा ये? कोई कंफ्यूजन?
क्या हो गया? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। समझ में तो आ रहा है, हाँ, लेकिन इतने सारे सूत्र सब मिक्स हो रहे हैं हमें। अभी तो मिक्स होंगे ही ना, फिर उसके बाद अपन छांटेंगे बैठ के। अभी आप इंडिविजुअल सूत्र को समझो, अभी सबको एक साथ मत समझो, एक एक सूत्र को समझो। ये सूत्र अलग से समझ में आ रहा है क्या? फिर उसके बाद इकट्ठे समझेंगे सबको, ठीक है? अभी इंडिविजुअल रूप से ये सूत्र समझ में आया जी है? जी। हाँ, अभी इस चीज में आप लोग मत जाओ कि सब सूत्र इकट्ठे हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे। वो समय भी आएगा, सब चीजें हो जाएंगी धीरे 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 धीरे, ठीक है? अब इसके पश्चात एक और सूत्र आ रहा है, अब देखो हमने तकार के कितने सारे केस देख लिए कि तकार के बाद यदि लकार होगा तो क्या हो जाएगा? ता बराबर ला। यदि चवर्ग होगा तो तकार क्या हो जाएगा? चवर्ग के बराबर हो जाएगा। टवर्ग होगा तो तकार क्या हो जाएगा? टवर्ग के बराबर हो जाएगा। और यदि शा होगा तो तकार क्या हो जाएगा? शा के चा के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तकार इस साइड था और इस साइड हमने लकार देख लिया, चवर्ग देख लिया, टवर्ग देख लिया और शा देख लिया, ठीक है? तो तकार के साथ ये सारे केस देख लिए। क्लियर है? जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। अब सूत्र क्रमांक 81 पे आते हैं। 81 पे आए। 81 में अब क्या कह रहे हैं? वो इधर पे नकार हो। अभी तकार के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे थे, अब नकार है और नकार के बाद यदि पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इसको समझ लो। नकार के बाद 3 केस बन रहे हैं। क्या क्या केस बन रहे हैं? नकार के बाद या तो आपके पास चा हो या छा हो, अथवा टा हो या ठा हो, अथवा ता हो या था हो। जैसे हमने विसर्ग संधि में किए थे ना, चेछे वाशम, टेठे वाशम, तैथे वासम, तो ऐसे ही यहाँ पे नकार के बाद यदि चा और छा है ना, नकार के बाद चा और छा है, अर्थात जैसे लिखा है भवान धनचरति, ठीक है? भवान धनचरति, तो ना है यहाँ और नकार के बाद चकार है, चवर्ग है, सॉरी चकार है। इसी प्रकार भवान धन टीकते, ना के बाद टा है ना? भवान तरती, तो ना के बाद ता है। तो ऐसे हमारे पास ये तीनों केस हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होगी। क्या? यहाँ पे अनुस्वार सहित नकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? नकार के स्थान पे हो जाएगा बिंदी के साथ अनुस्वार सहित शा, ठीक है? अनुस्वार सहित शा। यहाँ पे अनुस्वार सहित श और यहाँ पे अनुस्वार सहित सा, ठीक है? सब में ना परिवर्तित हो जाएगा तीनों में। तो ये क्या हो जाएगा? भवान धनचरति, तो ना है, ना के बाद क्या है? चवर्ग है, चा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार के साथ, तो भवान
चरति। ना अलग हो गया और ना के स्थान पे क्या हो गया, अनुस्वार के साथ शा। तो जब भी आपको बिंदी और बिंदी के बाद आधा शा दिखाई दे तो समझ लेना ये वाला सूत्र लगा था, यहाँ से टूटेगा। ठीक है, भवान टीकते, ना के बाद टा, तो यहाँ पे कौन सा शा आना है, षटकोण वाला, तो भवांश टीकते। यहाँ पे ना के बाद ता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार के साथ सा, तो भवांस टीकते तरति। ठीक है, नकार हो, नकार के बाद या तो चाछा हो या टाठा हो या ताथा हो, इनमें से कोई भी हो। तो चाछा होगा तो ना की जगह पे अनुस्वार के साथ शा, यहाँ ना के स्थान पे अनुस्वार के साथ श और यहाँ ना के स्थान पे अनुस्वार के साथ स। ये 3 सूत्र हैं। ये सूत्र क्रमांक आपका 81, 82 और 83 हैं। 81 सूत्र में क्या कह रहे हैं, नोन्त छयोः शकार मनुस्वार पूर्वम। 82 में कह रहे हैं तठयोः शकारम। 83 में कह रहे हैं तथयोः सकारम। क्या कह रहे हैं, 81 में कह रहे हैं पद के अंत में नकार हो, तो हमने क्या किया, पद के अंत में नकार है, उसके परे चकार या छकार हो तो नकार को अनुस्वार पूर्वक श हो जाता है। तठयोः शकारम में 82 नंबर में क्या कह रहे हैं, पद के अंत में नकार हो, नकार के बाद टकार अथवा ठकार हो तो नकार को अनुस्वार पूर्वक श हो जाता है। इसी प्रकार 83 में कह रहे हैं नकार हो, नकार के पश्चात तकार अथवा थकार हो तो अनुस्वार पूर्वक सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नकार लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, राइट हैंड साइड पे या तो चाछा हो या टाठा हो या ताथा हो, तो इन सूत्रों में ऐसा लग जाएगा। तो जब भी आपको बिंदी के बाद शा दिख रहा है आधा शा, या बिंदी के बाद श दिख रहा है आधा षटकोण वाला शा, या फिर बिंदी के बाद सा दिख रहा है सरोते वाला सा, तो समझ लेना ये वाले सूत्र लगे हैं। समझ में आया ये? जी आ गया। कंफ्यूजन लग रहा है? ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे वरना। तो हमने पढ़ा पर रूपम तकारो लचटा वर्गेशु, तकार के परे लकार हो अथवा ये पढ़ा, हाँ, तकार के परे लकार हो, चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो तो तकार पर रूप हो जाता है। फिर चंशे सूत्र पढ़ा था, चंशे सूत्र के हिसाब से तकार के बाद शकार हो तो तकार का चकार हो जाता है। और फिर हमने सूत्र पढ़ा कौन सा, नोन्त चछयोः शकार मनुस्वार पूर्वम, अर्थात नकार के बाद चकार अथवा शकार हो। तो ये सूत्र अगर हम अलग अलग लिख लें अच्छे से तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, नकार, नकार के बाद चाहो, चकार हो अथवा छकार हो तो नकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार के साथ श। ये हो गया आपका सूत्र क्रमांक 81। ठीक है, 82 में क्या हो जाएगा, इसी सूत्र में ये लिख लिया आपने, इसको मिटा दूं? जी 82 में क्या है, यहाँ पे चकार और छकार के स्थान पे क्या हो गया, टकार या ठकार हो तो यहाँ पे
शकार के स्थान पे ये हो गया सूत्र क्रमांक 82 कि नकार के बाद यदि टकार या ठकार हो तो नकार अनुस्वार के साथ श हो जाता है। ठीक है, लिख लिया ये। अब इसी में जी। इसी में नकार के बाद ता अथवा था हो तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, नकार अनुस्वार के साथ सकार हो जाता है। ये हो गया सूत्र क्रमांक 83। और फिर एक सूत्र आता है ले लम। ले लम ये सूत्र कहता है, सूत्र क्रमांक 86 इसी में है कि वो ये कहता है कि नकार के बाद यदि लकार हो, नकार के बाद यदि लकार हो तो ये जो नकार है ये लकार हो जाता है बिना अनुस्वार के। तो ये हो गया आपका सूत्र क्रमांक 86। 86 प्लस 87 ये दोनों मिलके हुए 86 सूत्र क्या कह रहा है कि नकार और लकार मिलके लकार होते हैं। और फिर 87 कह रहा है अनुस्वार हीनम। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब में बिंदी लगा रहे थे। 87 सूत्र कह रहा है कि यहाँ अनुस्वार नहीं होगा। तो ये दोनों सूत्र मिलके ये रिजल्ट देते हैं कि नकार के परे ला हो तो नकार का ला हो जाता है। जैसे इसके लिए हम उदाहरण देखें तो लेलम के लिए हमारे पास भवान लुनाती, भवान लुनाती, तो ये क्या हो जाएगा, ना के स्थान पे ला कर दो तो भवाल लुनाती। ठीक है, तो ना के स्थान पे ला हो जाएगा। तो नकार के साथ हमने चार चीजें देखी कि नकार के साथ इसका चार्ट देख लें। नकार के साथ चार केस, यदि चाछा हुआ, ठीक है, यदि टाठा हुआ, यदि ताथा हुआ और यदि ला हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका अनुस्वार के साथ शा, इसमें अनुस्वार के साथ श, इसमें अनुस्वार के साथ स और इसमें ला। ठीक है, ये कौन सा सूत्र हो गया, ये हो गया सूत्र क्रमांक 81, ये हो गया 82, ये हो गया 83 और ये वाला हो गया 86 प्लस 87। ये चार्ट आपको याद रखना है। इसमें क्या हो जाता है, आप जैसे कहते हो ना इतने सारे सूत्र कैसे याद रखेंगे, तो क्या है आप लेफ्ट हैंड साइड का याद रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड का है, अब हमने देख लिया भैया संधि हो रही, तो पहले इधर पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नकार मिल गया। अब नकार के साथ कितने पॉसिबल केस हैं, तो पहला ये है 81 नंबर, 82 नंबर, 83 नंबर, 86 नंबर। तो राइट हैंड साइड पे फिर मैच करो क्या आ रहा है, तो ऐसे में आप जल्दी पकड़ पाओगे। ऐसे चार्ट बना के चलो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसके करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उसके आधार पे रिजल्ट निकालो। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कोई प्रश्न किसी को? आज ज्यादा कठिन हो गया क्या? कठिन लग रहा है? जी थोड़ा ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आज थोड़ा ज्यादा होमवर्क हो जाए फिर, है ना? कोई प्रश्न किसी का? अभी तो
तो नहीं है, बाद में रहते हैं।